शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, अरबों का मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था, ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। शुजात वाइज सुनने वाले प्यारे दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। असाफ और नाइला ने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दे दिया जो आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इसका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह इब्राहिया हो। इसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और इनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल असाफ और नाइला है। असाफ बिन जाला और नाइला बिनत ज़ैद दरअसल कबीला बनी जरहम के एक मर्द व ज़न थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान इसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई इससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। इन्हीं लोगों में कबीले का सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिन याला था। असाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता था वो दोनों जना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब इनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो इनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़ा है कि बनी जरहम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ, तो ये दोनों भी इस काफ़िले के साथ हज के लिए चल दिए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के अय्याम थे। इन्हीं दिनों का वाक़ा है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था, लिहाजा शैतान ने उन्हों के दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई में ज़नह करने लगे। इनके इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठा। अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे, इस वक्त इनकी रूहें पेश कर ली गईं और इनके गोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीब व गरीब था। जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाज़ा को खोला, तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर के बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह की मुकद्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ कर इन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ियाँ हैं जो हरमे काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। इन्हीं दो पहाड़ों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस वक्त पानी की तलाश की थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माना कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुकद्दस मानी जाती हैं और हाजी इन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ़ किया करते थे। असाफ और नाइला के बुत को सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो इनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा और मरवा पर जाए वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने इन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग इन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने इनसे इबरत हासिल करना कम और इनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर इनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में इन दोनों के इश्क की दास्तान को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी के तक असलाफ और नाइला की ताज़ीम की जाती थी और सजदा किया जाता था और कुर्बानी भी चढ़ाई जाती थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे
تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا علاقہ چمک اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرمین شریفین میں داخل ہوئے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق چھا گیا اور باطل مٹ گیا، تمام برے لوگوں سے پاک ہو گیا۔ پھر وہ مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ اصاف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ میں روزانہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں۔